तो हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 4 के क्वेश्चंस को। और इसके पहले के जो वर्कशीट्स हैं उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमको ब्लैंक्स दिए हुए हैं और ब्लैंक्स को फिल करने के लिए कहा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हमारे पास लॉ है, हम लॉ का यहाँ पे यूज करेंगे। ये पीछे वाले पेज में आप देखिए हमारे पास लॉ दिया हुआ है। लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड हो रहा है तो क्या करना है, हमको डिफरेंस लेना है। ठीक है, एक्स टू द पावर एम डिवाइड बाय एक्स टू द पावर एन। लेकिन यहाँ पे है क्या ना कि एन जो है ना वो हमारा बड़ा है और एम हमारा छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे 1/x टू द पावर एन माइनस एम किया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे कि 3/7 है, 3/7 है और ये 6 आपका बड़ा है और 4 आपका छोटा है, तो इसको ना रेसिप्रोकल कर दिया गया है, 6 - 4 किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर ये हमारा छोटा होता और ये हमारा बड़ा होता तो हम यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं लेते, हम उसको केवल माइनस करके नोट कर देते। तो यहाँ पर जो हमारा लॉ है ये लॉ बी, ठीक है, इसका हम यूज यहाँ पे करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 19 माइनस अगर 15 करते तो 4 आता है यहाँ पर। अब यहाँ पर भी देखिए हमारे पास 22 दिख रहा है और यहाँ हमको 2 दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ 20 लेंगे तभी दोनों का डिफरेंस 2 आ जाएगा। यहाँ पे 6 है ना और यहाँ पर 2 दिखा हुआ है, तो क्या पावर होना चाहिए, तो पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है। जो हमारा लॉ है यहाँ पे 4th नंबर का, उसके बेसिस पे हम आप देखेंगे। तो लॉ नंबर 4 देखिए, लॉ नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एक्स टू द पावर एम है और एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एम है, उसका फुल पावर क्या है हमारा फिर से एन है, तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई किया गया है। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर हमारा जो 3rd नंबर क्वेश्चन है वो सॉल्व किया गया है। 3rd नंबर पे यहाँ पे पावर आपको 3 रखना होगा, तो 3 रखेंगे तो 3 × 2 = 6 आपका हो जाएगा। अब यहाँ आप गैस कीजिए क्या होगा, ये देखिए 4 × 2 है, तो 4 × 2 है तो आपका ये 8 हो जाएगा, क्योंकि पावर के ऊपर फिर पावर लगा हुआ है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ डिवाइड है और सेम पावर है, तो सेम पावर है तो आपको माइनस कर देना है, तो 5 - 5 करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ आपको 0 लिख लेना है। 6th नंबर में ये 0 है पावर और फिर से पावर 7 लगाया हुआ है, तो जब भी आपको इस तरह का केस होता है तो पावर को मल्टीप्लाई करना है, तो 0 और 7 मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे पावर आपका 0 हो जाएगा। क्लियर, ये तो इस आसान था। दूसरा जो हमारे पास है कहता है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसको हमको सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना है। 9/2 है, पावर 0 फिर से पावर है m, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/2 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर पावर क्या होगा 6 × 3 = 18 माइनस 5/17 का पावर कितना होगा 18। इधर आपका 4/7 है और यहाँ 4 और फिर पावर 4 है, तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 4/7 टू द पावर 16 और यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है तो पावर को आपको ऐड करना है, तो पावर ऐड करेंगे तो कितना होगा 5, फिर से पावर आपको यहाँ 4 है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। अब इसमें आप क्या करेंगे, ये आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है बस वैसे ही यहाँ पर है। ठीक है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसका रेसिप्रोकल किया गया है, तो ऑब्वियसली है यहाँ पे हमारा एक बड़ा है एक छोटा है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 1/3/5 टू द पावर, ये हमारा डिफरेंस 5 आ रहा है तो 5 लिखेंगे। क्लियर है, इधर हमारे पास यहाँ पे पावर ऐड करेंगे तो पावर हमारा 1 होगा, ठीक है, और ये 5 है तो 5 ही रह जाएगा। केवल हम यहाँ पे सेकेंड नंबर का जो 4 है इसको मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ये पावर आपको पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करना होगा, तो -2/5 आपका यहाँ पे दिख रहा है ना, तो पावर को ऐड करेंगे चूँकि मल्टीप्लाई है, तो 2 और 3 ऐड होकर हमारा 5 होता है और यहाँ पे होल पावर आपका जो बच गया है
ये 4 है ना। तो इसको मैं मिडिल ब्रैकेट से रख लिया हूँ, आप इसको बड़ा ब्रैकेट से भी रख सकते हैं। पावर आप मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2/5 और इसका पावर अब आपका हो जाएगा 20। यहाँ पर आपके पास पावर कितना है ना, 3 है, ठीक है, और इधर पावर आपका 8 है। तो अब ये अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 3/5। तो पावर को आप क्या करेंगे माइनस, तो 3 - 8 करेंगे ना। तो 3 - 8 अगर करते हैं तो ये पावर आपको माइनस में देता है -5। तो इसको पावर को प्लस करने के लिए 1 के नीचे आपको इसको रख देना पड़ेगा। तो 1/3 लिखेंगे और ये पावर अब आपका प्लस हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पावर 0 दिख रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो पावर जब कुछ नहीं दिखे तो 1 आपका अंडरस्टूड होता है। तो 12/5 लिखेंगे और यहाँ पे पावर आपका 0 + 1 करेंगे तो 1 रहेगा ना। और ये आपका होल पावर कितना है यहाँ पर 5 है। तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये 12/5 है ना। इसका पावर अब आपका 5 × 1 यानी 5 होगा। तो ये हमारा होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, हमारे पास कहा गया है एवेलुएट करने के लिए। तो यहाँ पर डिवाइड आपको दिख रहा है, बेस तो आपको सेम दिख रहा है। तो सेम बेस के केस में हम क्या करते हैं, हम पावर को डिवाइड वाला केस में माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 3 - 5 करेंगे ना। तो ये हमारे पास -3/4 है और पावर को आप माइनस कर दीजिए। तो 3 - 5 करेंगे तो -2 बच जाएगा। अब -2 है तो अब आपको क्या करना है, प्लस करने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 3/4 है ना, इसको 4/3 लिख दीजिए। क्या लिखिए, 4/3 रेसिप्रोकल कर दीजिए तो ये पावर आपका प्लस हो जाएगा। अब प्लस हो गया, इसको आप 2 टाइम्स लिख दीजिएगा, -3/4 और सॉरी -4/3 और -4/3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16 और 3 × 3 = 9। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई को प्लस हो जाएगा। तो प्लस को आप लिखेंगे नहीं, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर आपको देखिए ये पावर है 5, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे ना, हमारा जो पावर 2 है ये दोनों के लिए है, 1 के लिए भी और 5 के लिए भी। तो हम 1 का पावर 2 रख लिए और यहाँ पे जो 5 के पावर 2 है इसका होल पावर भी 2 हो जाएगा। ये जो पावर 2 है ये दोनों के लिए आया, नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में आ गया। और इधर आपके पास है 1/5। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या होगा, 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 आएगा, ये पावर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 to the power 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर हमारा हो गया 1/5। अब आप देख लीजिए 5 to the power 4 करेंगे तो ये हमारा होगा, 5 × 5 × 5 × 5 4 टाइम्स। अब 5 को 4 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6/5 बन जाएगा और इधर आपका है 5। अब 5 से फिर ये 6/5 में मल्टीप्लाई होगा और 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 रहेगा ना। और यहाँ 5 के 6/5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 2 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोगों का यहाँ पे आंसर हुआ। तो यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास, ये ना हमको ये पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, लॉ के अनुसार। यहाँ पे जो पावर है और इसका फिर से पावर दिया हुआ है तो ये पावर आपका मल्टीप्लाई को 4 हो जाएगा और ये डिवाइड में है। यहाँ पे -5/6 है और इसका पावर कितना है 2 है। अब बेस आपको सेम दिख रहा है, जब सेम बेस दिख रहा है और डिवाइड है तो पावर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। पावर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 -5/6 है और इसका पावर क्या होगा 4 - 2। तो पावर सब्ट्रैक्ट हो गया तो यहाँ पे हमारे पास कितना मिल गया, हमको 2 मिल गया। अब इसको 2 टाइम्स लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये देखिए -5/6 और एक बार और लिखेंगे -5/6। तो 5 और 5 मल्टीप्लाई होके
25, 6 और 6 मल्टीप्लाई होके 36, ये माइनस आपको 2 टाइम्स है ना, तो प्लस देगा, तो प्लस को आपको लिखना नहीं है, आपका आंसर यही हो जाएगा। यहाँ पर भी आप चेक कीजिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो ये 2 टू दी पावर 2/3 है, 2/3 है, और इसका पावर कितना है 2 है, तो 2 पावर रहने दीजिए। इधर आपका डिवाइड है, डिवाइड रहेगा, और यहाँ पर ना पावर मल्टीप्लाई होगा, तो पावर अगर मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे क्या आपको पावर देगा 0। अब डिवाइड है, तो डिवाइड है और बेस यहाँ पे सेम दिख रहा है, तो सेम बेस दिख रहा है, तो पावर को आप माइनस कर लीजिए। ठीक है, माइनस कर लिए। अब माइनस करने के बाद क्या हो गया 2/3, और यहाँ पे पावर आपका 2 रह जाएगा। अब इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, मतलब 2 टू द पावर 2 ये 4 हो जाएगा, 3 का पावर 2 आने की 9 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर लिया है, आप इसको 2 टाइम्स लिखेंगे तो 4/9 ही आपको मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो लाइन बड़ी वाली है ना, इसका मतलब है डिवाइड है, बेस सेम है तो डिवाइड में पावर को सेपरेट करना है, तो 1/2 है ना। अब यहाँ पे आप क्या कर लीजिए 5-3, तो पावर कर लीजिए 5-3। ठीक है, और यहाँ पे माइनस कीजिए, यहाँ पे 1/2 है, और ये पावर आपका हो गया 6-5। क्लियर। तो अब आगे देख लीजिए इधर आपको क्या हो गया, यहाँ पे पावर आपका माइनस होकर के 1/2, इसका पावर क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। माइनस कीजिए, यहाँ पे 1/2 और इसका पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 का पावर यहाँ पे माइनस है ना, तो आपको लॉ यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो आपको ना इसको 2 टाइम्स लिखना है, तो 1/2 इंटू 1/2, और यहाँ पे 1/2 आपका रहेगा, तो ये 1 और 1 मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, और ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ माइनस 1/2 तो रह जाएगा। ठीक है, अब आपके पास एलसीएम लेना होगा, तो 4 और 2 का एलसीएम तो 4 होगा, 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पे 1 इंटू 2 लिखना है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 2/4, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, ये 1 - 2 आपका -1 बचेगा, चूँकि बड़ा में छोटा घटेगा ना नंबर, तो आपका 1 बचेगा माइनस में, तो -1/4 आंसर बनेगा। जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ये हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे पावर आपका ना कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो पावर को ना पहले सॉल्व करना होगा, तो 3 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करते हैं बोडमास के रूल से। तो 5/7 आपका है, इसका पावर आपको 5/6 में यहाँ पे देखिए 6 हो गया, और ये 6 हो गया, तो पावर आपका यहाँ पे क्या हो जा रहा है ना 5/7 जो है इसका पावर 0 हो जा रहा है। अब किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ये आप लॉ लर्न करेंगे कि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है, एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, उसका पावर अगर 0 है तो आपको 1 रख देना है। अब यहाँ पर भी ये जो लॉ है, इसी लॉ के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। 3 का पावर 0 है तो ये 1 होगा, 4 टू दी पावर 0 है तो ये भी 1 हो जाएगा, और 5 टू दी पावर 0 है तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, 1 और 1 यहाँ ऐड होके 2 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में 1 है, तो 1 इंटू 2 आप करेंगे तो 2 आपको मिलेगा आंसर यहाँ पर। अब आगे देखिए, यहाँ पे ये 1 का पावर क्या है 0 है, तो 1 लिखेंगे, 2 टू दी पावर 0 है तो फिर से 1 लिखेंगे, प्लस 3 टू दी पावर 0 है 1 हो जाएगा, 4 टू दी पावर 0 है 1 हो जाएगा, 5 टू दी पावर 0 है 1 हो जाएगा, 6 टू दी पावर 0 1, किसी भी नंबर का पावर 0 1, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा, और 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा। अब 1 + 1 + 1 करेंगे 3 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया
3 आ गया। यहाँ पर पहले पावर जो है ना, इसको पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो -5/9 है और इसका पावर, तो पावर में बोर्ड मास का रूल लगेगा, तो पहले मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। तो 9 माइनस 3 माइनस 2 कितना होगा, 6 होगा, माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब ये देखिए -5/9 है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 आपका है और ये माइनस और माइनस ऐड होकर के -9 हो जाएगा। तो -5/9 है और इधर 9 माइनस 9 0। तो किसी भी नंबर का पावर 0 उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया, बहुत आसानी से हमने कर लिया। तो हम लोगों ने 4 नंबर तक सॉल्व कर लिया। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, मैं दे दूँगा। अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आपको 5 और 6 को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो 6 नंबर तो केवल ट्रू और फॉल्स है, तो उसको सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए, अभी इस वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर 4 तक ही। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और दूसरे के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।